हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, उसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने पास बुलाता है, लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी सीधा पहुंच जाती है वेश्याओं के कोठे पर। अब ऐसा क्या हुआ था? उसका किसी ने किडनैप किया, कोई उसे जबरदस्ती लेकर गया, या फिर वो अपनी मर्जी से वहां पर गई थी? अब दोस्तों इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज की जो घटना है वो है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर की। बेंगलोर में साहिल नाम का एक व्यक्ति बड़ी आसानी से, बड़े मजे से अपनी एक छोटी सी नौकरी कर रहा था और उसकी अभी हाल फिलहाल में शादी भी हुई थी। उसकी पत्नी का दोस्तों नाम था तानिया। साहिल रोज सुबह काम पे जाता था, तानिया घर पे रहती थी और उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन साहिल के फोन पर एक छोटी सी कॉल आती है। वो कॉल दोस्तों आई थी मुंबई से, और वो कॉल थी साहिल की ही कंपनी से। असल में साहिल की जो कंपनी वाले लोग थे, उसका जो एचआर था, वो उसे भेज रहा था मुंबई किसी काम के सिलसिले से। अब साहिल इस कॉल को सुन के हल्का सा परेशान हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल तय थी कि जाना तो पड़ेगा। हो सकता है कि इस वाले असाइनमेंट के बाद, यानी मुंबई वाले असाइनमेंट के बाद, वहां से आने के बाद मेरी सैलरी भी बढ़ जाए या फिर मेरी जो जॉब है उसमें कोई प्रमोशन मिल जाए। तो दोस्तों इसी सिलसिले में वो सीधा मुंबई चला जाता है। अब मुंबई जाने के 4-5 दिन बाद वो अपनी वाइफ को वहां से फोन करता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हारा मुंबई में आने का मन है? अब दोस्तों जैसे ही तानिया इस बात को सुनती है अपने हस्बैंड के द्वारा, जब उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा मुंबई में आने का मन है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके दिमाग में तुरंत सपने दौड़ने लग जाते हैं कि बचपन में तो मैं बहुत ज़्यादा सोचा करती थी मुंबई जाऊंगी, देखूंगी कैसा है, या बॉलीवुड है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मुंबई में जो एक हमारे इंडिया में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अब दोस्तों वो इस बात पर तुरंत खुश हो जाती है कि मैं तो मुंबई जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उधर से दोस्तों जो साहिल होता है वो अपनी पत्नी से तुरंत कहता है कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, 11 अक्टूबर का तुम्हारा रिजर्वेशन भी हो चुका है। वो उसे पूरी डिटेल बता देता है और उससे कहता है कि बस तुम अपनी तैयारी में जुट जाओ। उधर दोस्तों तानिया बहुत ज्यादा खुश थी और वो मुंबई जाने के सपने बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छे से देख चुकी थी कि अब तो मैं मुंबई घूमकर ही होश लेने वाली हूं। अब दोस्तों आखिर 11 अक्टूबर भी आ जाती है और जो तानिया है अपना पूरा सामान पैक करके खुशी खुशी सीधा स्टेशन पे जाती है और वहां से अपनी जो उसकी बर्थ उसे मिली थी, जो सीट उसे मिली थी, उस पर आराम से जाकर बैठ जाती है। ट्रेन चल देती है। अब दोस्तों रास्ता बहुत लंबा था, यानी बैंगलोर से उसे सीधे मुंबई जाना था, वो भी ट्रेन से। तो कम से कम 20 घंटों का यह सफर था। वो सफर में अपने हर जाने बचाने वाले को फोन करके बता रही थी कि मैं मुंबई जा रही हूं, मेरे हस्बैंड वहां पे हैं, और वो बहुत ज्यादा खुश थी। अब दोस्तों उसके सामने 2 लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो उनकी तरफ कई बार देख के मुस्कुरा दिया करती थी, वो लोग भी उसकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया करते थे। अब वो लोग आपस में एक दूसरे का धीरे धीरे इंट्रोडक्शन पूछना शुरू कर देते हैं। अब अक्सर ट्रेन में ऐसा होता है कि जो तुम्हारे सह पैसेंजर्स होते हैं, जो तुम्हारे को पैसेंजर्स होते हैं, जो साथ के लोग होते हैं जिनके साथ आप ट्रैवल करते हो, जब भी आप कुछ खाते पीते हो तो आप उनसे जरूर पूछते हो कि क्या आप भी खाएंगे। अब वो जो 2 लोग हैं जो साहिल की वाइफ तानिया के सामने वाली बर्थ पे बैठे हुए हैं, वो कई बार तानिया की तरफ देखकर उसे किसी खाने पीने की चीज की तरफ इशारा करते हैं कि क्या आप खाएंगी, और वो उससे ये भी पूछते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर अकेली हैं, यानी आप अकेली ही ट्रैवल कर रही है। और उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार ही ऐसे अकेले में ट्रैवल कर रहे हैं, जिसपे तानिया सहमति भी देते हैं कि हाँ मैं तो पहली बार ही ट्रैवल कर रही हूँ, वो भी अकेले। अब से पहले मैंने कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं करा। अब दोस्तों वो आपस में एक दूसरे से खाने पीने की चीजों को शेयर करने की बहुत ज्यादा एक दूसरे से जिद करते हैं, लेकिन दोस्तों तानिया उनसे सीधा सीधा मना कर देती है कि मैं कुछ भी नहीं खाने वाली। कुछ देर बाद वो जो 2 व्यक्ति हैं वो 2 चाय मंगाते हैं और साथ में वो 1 चाय और भी मंगा लेते हैं, जो चाय तानिया के लिए वो लोग मंगाते हैं। अब दोस्तों तानिया उस चाय को, आखिर बहुत देर हो चुकी थी, 4-5 घंटे वो लोग साथ में बिता चुके थे, तो अब इतनी फैमिलियरिटी आ चुकी थी, यानी इतनी एक दूसरे के साथ सहमति हो चुकी थी कि तानिया ने उनके हाथ से चाय पी ली। अब दोस्तों चाय को पीने के तुरंत बाद जो तानिया है वो बेहोश हो जाती है और ये जो 2 व्यक्ति हैं वो तानिया को जैसे तैसे बेहोशी की कंडीशन में ट्रेन से बाहर भी निकाल लेते हैं। जब तानिया की आंख खुलती है पूरे 2-3 घंटे बाद, तो वो एक छोटी सी गाड़ी में थी। अब वो 2 व्यक्ति भी थे और उन 2 व्यक्तियों के अलावा एक व्यक्ति और था जो उस गाड़ी को चला रहा था। अब दोस्तों जैसे ही तानिया की आंख खुलती है तो तानिया को सीधा सीधा समझ में आ गया था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर हो चुकी है, क्योंकि पहले 2 थे, अब ये व्यक्ति 3 हो चुके हैं। वो उनसे पूछती है कि तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मैं कहाँ हूं?
तो दोस्तों जैसे ही वो ऐसे बोलती है मैं कहाँ हूं, तो उनमें से एक आदमी उसे धमका देता है कि बिल्कुल चुपचाप बैठी रहो, अगर तुमने जरा से वो शोर मचाने की कोशिश करी तो हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे जो तुमने कभी सोचा ना होगा। अब दोस्तों यहां से वो लोग सीधा तानिया को एक कोठे पर ले जाकर बेच देते हैं, जिसको वो 45,000 रुपए में बेचते हैं। दोस्तों ये थी पूरी कंडीशन। उधर जो तानिया का हस्बैंड था, जब तानिया मुंबई अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो चारों तरफ फ़ोन कर देता है, लेकिन किसी भी फ़ोन के किए जाने का कोई भी फ़ायदा उसे दोस्तों नहीं होता। वो ट्रेन के वो वहाँ जाके देखता है, जो ट्रेन के CCTVs लगे हुए थे वहाँ भी चेक करता है कि तानिया आई तो थी, यानी स्टेशन से निकली तो है, लेकिन वो मुंबई नहीं पहुंची। अब दोस्तों ऐसे ही करते करते पूरे 15-16 दिन हो चुके थे। अब तानिया एक कोठे पर गेस्ट का यानी लोगों का मनोरंजन करने के लिए एक पर्टिकुलर वैश्या बनने ही जाने वाली थी। यानी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया था। उसकी तो अभी हाल फिलहाल में शादी ही हुई थी। वहाँ पे जो पहले से ही बहुत सारी लड़कियाँ थी जो उसे रोज़ कहती थी कि तुम तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जो कोठे की जो मेन मालकिन थी वो भी उसे तैयार होने पर ज़बरदस्ती रोज़ रोज़ कर रही थी कि जल्दी से तैयार हो जाओ वरना तुम्हें पीटेंगे। वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशान होती थी, चिल्लाती थी और बार बार अपने हस्बैंड यानी साहिल को याद ही कर रही होती है। अब दोस्तों 16वें दिन एक दिन बहुत ज्यादा परेशान होकर वो तैयार हो जाती है गेस्ट का एंटरटेन करने के लिए। वो अजीब से कपड़े पहन लेती है जो बहुत ज्यादा भड़काऊ कपड़े होते हैं, बहुत ज्यादा रिवीलिंग कपड़े होते हैं, उन्हें पहनकर वो तैयार हो जाती है। फिर दोस्तों उसका जो आज का जो दिन था, 16वां दिन था, वो था एक गेस्ट को एंटरटेन करने का। वहां पर एक व्यक्ति आता है, लड़की के पास जाता है, लेकिन वो जैसे ही तानिया को छूने की कोशिश करता है तो तानिया उसके सामने दोस्तों रोने लगती है और अपनी पूरी आप बीती उसे सुना देती है कि मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूं, मुझे मजबूरी में या मुझे किडनैप करके मुझे यहां पर लाया गया है। और वो अपनी पूरी कंडीशन उस व्यक्ति से बता देती है। अब दोस्तों ऐसे जो फरिश्ते हैं वो हमारे इस हिंदुस्तान में, हमारी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन वो व्यक्ति तानिया से कहता है कि तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए आखिर कर क्या सकता हूं। तब तानिया उससे कहती है कि बस तुम मेरा एक काम कर दीजिए और वो है मेरे हस्बैंड से अपने फ़ोन से उनका नंबर मिला दो और मेरी उनसे बात करा दो। तब दोस्तों वो व्यक्ति इतना अच्छा निकलता है कि वो तानिया के हस्बैंड यानी साहिल को अपने फ़ोन से फ़ोन मिला देता है और वो तानिया से उसकी बात करवा देता है। बहुत दिन बाद जब साहिल तानिया की आवाज़ सुनता है तो वो परेशान होता है और वो कहता है कि आखिर तुम कहाँ हो। तो दोस्तों तानिया को कुछ भी नहीं पता था। तानिया बस बता देती कि मैं ऐसे ऐसे एक कोठे में हूँ और यहाँ इस टाइप के लोग हैं, वैश्याओं का ये कोठा है। लेकिन जो व्यक्ति था वो उस कोठे का पूरा एड्रेस उस व्यक्ति को यानी साहिल को बता देता है। अब दोस्तों साहिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब साहिल के दिमाग में यहाँ पर दो चीज़ें थी कि अगर वो पुलिस में रिपोर्ट करता है तो हो सकता है कि वो लोग तानिया का वहाँ से कहीं और दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दें। ऐसा हो सकता है, ऐसा बहुत सारी फिल्मों में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा भी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो साहिल है बड़ी सूझबूझ से काम लेता है। उसे जगह का पता उस व्यक्ति से चल चुका था। अब वो उसी जगह पर एज अ कस्टमर बन के जाता है और वहां जाकर वो एक लड़की की डिमांड करता है। और दोस्तों उसके सामने कई सारी लड़कियों को भेजा जाता है, लेकिन वो हर बार लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि उसे केवल तानिया का इंतजार था। बहुत देर के बाद जब उसके सामने तानिया आती है तो वो तानिया को ही रूम में ले आने के लिए रेडी हो जाता है। वो तानिया को रूम में लेकर जाता है और दोस्तों बिल्कुल तानिया को सांत्वना देता है कि तुम्हें बिल्कुल, उसे अच्छे से धीरज बंधाता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब मैं आ चुका हूँ, बस अब करना है तो हमें जैसे तैसे यहाँ से बाहर निकलना है। और दोस्तों वो वहीं से पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस को पूरी कंडीशन बताता है। पुलिस वहाँ पर आती है और वहाँ से सभी ऐसी और भी बहुत सारी वहाँ पर लड़कियाँ थी जो किसी न किसी मजबूरी में वहाँ पर काम कर रही थी, जो अपनी इच्छा से वहाँ पर काम नहीं कर रही थी। अब ऐसी कई सारी बहुत सारी लड़कियों को पुलिस आके वहाँ से छुड़ाती है और तानिया और साहिल को भी पुलिस वहाँ से आकर दोस्तों छुड़ा कर ले जाती है। अब ये जो हस्बैंड था ये जरा सा भी, यानी जो साहिल था, जरा सा भी परेशान नहीं होता, जरा सा भी अपने दिल पे किसी भी टाइप का मैल नहीं रखता और तानिया को वहां से बड़ी इज्जत के साथ अपने घर ले जाता है और दोबारा से अपनी जिंदगी जीना दोस्तों शुरू कर देता है। जो कोठे की मालकिन थी उसे पकड़ा गया और उस कोठे की मालकिन की ही सहायता से उन दो लोगों को भी पकड़ा गया जिन्होंने तानिया का किडनैप किया था। अब दोस्तों इस टाइप के और भी बहुत सारे कारनामे हमारी इस दुनिया में हो सकते हैं।
जिनसे हमें जैसे तैसे अवेयर होकर अपनी बहन बेटियों को बचाना है। अब आप लोगों का क्या कहना है इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तानिया के बारे में आपका क्या कहना है, क्या उसे चाय नहीं लेनी चाहिए थी? और साहिल के बारे में आपका क्या कहना है, उसका जो व्यवहार तानिया के प्रति रहा उसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।